हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज है एकदंत संकष्टी चतुर्थी। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा के बाद कथा का पाठ आवश्यक माना जाता है, क्योंकि एकदंत संकष्टी चतुर्थी के मौके पर कथा को सुनने और पढ़ने से मन को शांति मिलती है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत मौके पर भक्तों ने गणेश भगवान की प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा है। सुबह जल्दी उठकर भक्तों ने पूजा अर्चना की और व्रत का संकल्प लिया। रात्र में चंद्रमा के उदय होने पर ही भक्त दर्शन कर व्रत का पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले भक्त पर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और भगवान की कृपा से उनके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से इंसान का जीवन सुखमय होता है। अगर आप भी अपने जीवन में व्याप्त दुखों और संताप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एकदंत संकष्टी चतुर्थी पे गणपति भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 4:36 से होगी और वहां इसका समापन 27 मई को दोपहर 3:23 पर होगी। ऐसे में एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत 26 मई को किया जाएगा, क्योंकि इस दिन उगते चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी जोर शोर से होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी इस बारात में नहीं आए हैं। सभी को इस बात पे आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका क्यों न कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पे उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता उनको नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं होगी। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगी। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति उसमें जाहिर कर दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे वहां बैठने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में दस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक वो जरूर बुलाएंगे, क्योंकि बाराती जा नहीं पाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद डाली। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है।
यदि बारात ले जाना चाहते हैं तो उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले तो परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती क्या काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़िए, तो आपसे आपके सब ही काम निपट जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी देवतागण सकुशल लक्ष्मी जी को लेकर के अपने अपने घर को लौट आए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।